हेडलाइंस आपने जानी। खबर है कि कुलगाम ऑपरेशन में भारतीय अफवाज की नाकामी और भारतीय जराये के मुताबिक 12 दिन से भूखे प्यासे भारतीय फौजी मट्टी खाने पर मजबूर हैं। कुलगाम में 12 रोज ऑपरेशन दम तोड़ गया। भारतीय फौज को खाली हाथ पसपाई अख्तियार करना पड़ी। जरूरी राशन और साजो सामान पहुंचाने में नाकामी। भारतीय फौजी कयादत बेबसी की तस्वीर बन गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुलगाम में भारतीय फौज का नाम नेहाद मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन काबिज भारतीय अफवाज और कश्मीरी मज़ाहमत के दरमियान सबसे तवील लड़ाई साबित हो रहा है। 12 दिनों में 9 भारतीय फौजी हलाक, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स नाकारा हो गए। आज भारतीय फौज के 2 अफसर और जवान हलाक हुए हैं। 14 शदीद जख्मी हुए। जख्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल। भारतीय फौजी ने आखिरी पैगाम दिया कि 5 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं, फौजी मट्टी खाकर जिंदा हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हलाक भारतीय फौजी के रिश्तेदार ने इंकशाफ किया कि मुसलसल गोलाबारी में घिरी भारतीय फौज मदद से महरूम है। अब बचने की उम्मीद नहीं। मकतूल भारतीय फौजी के अहले खाना का कहना है भारतीय हुकूमत और फौज सिर्फ दावों की हद तक बहादुर है, हकीकत में दुश्मनों के सामने लाचार हैं। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कुलगाम ऑपरेशन को भारतीय फौज की सबसे बड़ी हालिया शर्मनाक नाकामी करार दे दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। भारतीय फौज कुलगाम ऑपरेशन के नाम पर फंस कर रह गई है। वहां पर मौजूद 12 दिन से भूखे प्यासे फौजी मट्टी खाने पर मजबूर हैं और अब तक 12 दिनों में 9 भारतीय फौजी हलाक और हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स नकारा हो गए हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? आई थिंक इस ऑपरेशन की बड़ी धूम थी इनकी कि जी हमने बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन और कार्डन सर्च कर रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट दूसरा हफ्ता आने को था और फिर नाकामी हुई और कॉल ऑफ कर और काफी ज्यादा कैजुअलिटीज। अभी तो ये रिपोर्ट्स हैं जो सामने आई हैं, जो इनसाइडर्स बता रहे हैं कि शायद इसमें 15 से 16 लोग इनके मारे गए हैं और ऑफिसर्स भी हैं। उस दौरान आपको याद होगा कि भारतीय फौज ने क्लेम किया जी कि हमने कोई ड्रोन बटालियन रेज की है, तो इनकी जस्ट औकात देख लें कि अगर आपसे 10 बंदे काबू नहीं आ रहे तो इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के साथ क्या लड़ना है। तो बाकी जो है इसका जो लॉजिस्टिक्स में है इनको सीरियस मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जरा डिफिकल्ट एरिया है सदर्न कश्मीर में। और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, पहले तो गोबर खाते थे, अभी अगर मिट्टी खाने पे मजबूर हो गए तो आई थिंक दे आर नाउ पुट एट अ करेक्ट प्लेस। बाकी आई थिंक भारत की आवाम को रियलाइज करना चाहिए कि अगर 85 अरब डॉलर का बजट लगा के और 10 बंदे आप काबू नहीं कर सकते, और ये अभी आई थिंक जो कश्मीरी रेजिस्टेंस है ये बढ़ेगी, बिकॉज पीपल आर फेड अप। 1 साल से आई थिंक इनका नाश्ता बंद किया गया, फिर मई में जो कश्मीरियों के साथ किया गया इस्लाम के नाम पे और बेसिकली जो सो कॉल्ड फॉल्स फ्लैग था, तो बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है। तो मेरे ख्याल में भारत जो है उसने प्रूव कर दी है कि उनकी मिलिट्री बिल्कुल आई वुड से कि अनप्रोफेशनल है, जहां बड़े बड़े हेलीकॉप्टर और ड्रोन लेके ये फिरते हैं लेकिन एक बंदे को स्पॉट नहीं कर सके। और कैजुअलिटी शो कर रही हैं कि अल्टीमेटली अगर अवाम जो है कश्मीर की खड़ी हो जाए तो फिर ये तकरीबन 1 मिलियन फौज का कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, एक और चीज है ब्रिगेडियर साहब, अगर हम देखें सियासी नाकामी छुपाने के लिए उन्होंने ये है कठपुतली ऑपरेशन कराया, और कठपुतली ऑपरेशन कराने में तो अपने फौजियों को वहां पे फंसा के रख दिया है और मजीद हजीमत का सामना करना पड़ा है भारतीय फौज को वहां पे। जी बिल्कुल, आपको याद होगा अभी लोकसभा का सेशन भी चल रहा है मानसून का, और चूंकि इसमें बर्दाश्त शिकस्त हुई, फिर आपने देखा कि भारतीय चीफ 3 महीने बाद कोमा से जागे और उन्होंने कह दिया जी कि हमने जहाज गिराए। तो अभी अपोजिशन इनको काफी लिताड़ रही है, और मेरे ख्याल में ये जो ऑपरेशन है इससे मजीद एक्सपोज होगी भारत की मिलिट्री भी और आरएसएस भी, और इनके जो सीनियर कमांडर है वो भी ऐसे लगता है कि आरएसएस के मेंबर ही बन चुके हैं। जो पॉलिटिकल लीडरशिप चाहती है, इनके एयर चीफ हो, आर्मी चीफ हो या सीडीएस हो, वो स्टेटमेंट देते हैं। और बड़ी शर्म की बात है इस वक्त जो है भारत की जो फौज है और एयरफोर्स है उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला कश्मीरी अपना आजादी लेंगे, पाकिस्तान के साथ खड़ा है और ये चीज जो है मजीद आगे फैलेगी। अच्छा वकार साहब, पहलगाम नाकाम हुआ, सिंदूर नाकाम हुआ और अब ये वाला ऑपरेशन भी इनका कुलगाम नाकाम हो गया, उसके बाद अमरीकी टैरिफ भी और फिर अपने ही मुल्क में धांधली के इल्जामात भी। लगता है कि भारतीय हुकूमत जो है वो खासी प्रेशराइज्ड है और इस प्रेशर के अंदर आके वो अपने ही फौजियों को इन तमाम तर चीजों में इंडल्ज कर रहे हैं। और ये सुनने में भी आ रहा है, जरा ये भी कहते हैं कि 9 फौजी जो है वहां पर हलाक हो चुके हैं, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स नाकारा हो गए। कितनी बड़ी नाकामी है ये? जी डेफिनेटली, ये आई थिंक ऊपर से लेकर नीचे तक जो है इसमें फौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक्सटर्नल प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, स्पेशली अभी जब से आई थिंक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी आप देखें, जो भारत की यहाँ पे प्रॉक्सीज चल रही थी, बीएलए है या मजीद ब्रिगेड है, उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया और इसकी बड़ी इनको मिर्चें लगी हुई।
باقی اندر سے مورل کلیپس ہے. ابھی ایک اور چھوٹا سا ایڈ کر دوں, حالانکہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, کہ دھرمستالہ ایک ٹیمپل میں تقریباً 1000 خواتین کی جو ہے ان کے ساتھ اتصال کر کے ان کی باڈیز کو دبا دیا گیا تھا, اور اس کی ابھی رپورٹس نکلنا شروع ہوئی ہیں جو شو کرتی ہے کہ اسٹیٹ کلیپس ہو چکی ہے. 15 سال تک کوئی سنوائی نہیں تھی, ان کو ریپ کیا گیا, اس کے بعد ان کو دفنا دیا گیا. اور یہ ٹیمپل کے جو ان کے بیسیکلی سینٹ کے آئی تھنک ممبر ہیں جو اس کو لیڈ کرتے ہیں, اس ٹیمپل کو, بڑا وی آئی پی ٹیمپل ہے. تو یہ ٹوٹل ان کی اوقات ہے, چاہے جوڈیشری ہو چاہے پولیس ہو ایڈمنسٹریشن, کوئی سنوائی نہیں ہے عام عوام کی. سیم از آئی ٹرو ود دیئر ملٹری, اور سیم از ٹرو ود دیئر آئی تھنک جو اکانومی ہے, اس کا بھی ایسا سا پانڈا جب پھوٹ جائے گا, بیکاز اب امبانی اڈانی کے علاوہ تو بالکل فارغ ہے ان کی اکانومی جو ہے. تو میرے خیال میں عوام کو جو ہے ابھی کھڑا ہونا چاہیے بھارت کی اس فاشسٹ رجیم کے خلاف.